हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप चल रहा है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, मैं डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, क्या गॉसिप हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि शायद इस वक्त आप जो हैं वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। ठीक है, अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेकर के जा रहे हैं। अपने हिसाब से क्या मतलब, अकेलेपन में आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, लोग ये भी मानते हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है ना, अब आप चीज़ समझने लग गए हो अपने इस अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी को। जो भी ज़िंदगी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ आपके ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है, या लोगों को लग रहा है कि शायद आप, या तो आपके रिश्ते कम हैं आपकी ज़िंदगी में, या रिश्ते हैं भी तो शायद उन रिश्तों का आपको साथ नहीं मिल रहा। और अब लोग आपको से समझ रहे हैं कि शायद अब आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगे हो, या समझना चाहिए आपको। ठीक है, जहाँ पे, क्योंकि ये सब कुछ आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। शायद आपने पीछे कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको इस तरीके का जीवन मिला हुआ है। तो अब लोग आपको समझ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि आप जो है वो अब चीज़ों को समझ रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अकेले हो और आप शायद आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझने लग गए हो। ठीक है, लिमिटेशन समझने लग गए हो, लोगों को समझने लग गए हो, इस टाइप की एनर्जी है। बहुत खामोशी आपने अपने अंदर, धीरे धीरे ना खुद आप अपने आप से अंदर ही अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन अब शायद अब आप लोगों से ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हो, चुप रहते हो, कम बातचीत करते हो, लोगों से इंटरेक्ट कम करते हो। मिलते भी हो तो शायद अपनी बातें दूसरों को बताना नहीं चाहते। लोगों को लग रहा है कि अब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये शायद सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से हुआ। कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड है आपके पास्ट लाइफ से, इसी वजह से आपको ये ज़िंदगी मिली हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या गॉसिप चल रहा है। टोटलिटी की एनर्जी, इंटेंसिटी की एनर्जी, बहुत तेज़ी से चीज़ें की ज़िंदगी। अब आप ना बेहतर समझ रहे हो चीज़ों को, और शायद अब आप अपना ज़िंदगी में 100% देना चाहते हो, चेंज अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हो, बहुत तेज़ी से आप बदलना चाहते हो, चीज़ों को समझ रहे हो, समझ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। और पीछे की पास्ट लाइफ से मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट लाइफ आपकी पूर्व जन्म का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके इसी जन्म का भी हो सकता है, जहाँ लोगों को लगता है कि शायद आप अपने पिछले जीवन में जो कुछ आपने पिछले जीवन में या पिछली बीते दिनों में या अपने पीछे लाइफ में अपने जो कुछ भी आपने ख़राब किया है या जो भी गलतियाँ की है उनसे आप काफ़ी कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और अब आप शायद लोगों से दूरी बना के रखते हो, अकेले रहते हो, और इसके अलावा चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो, और अब शायद आप अपना 100% दे रहे हो ताकि इन सिचुएशन से बाहर निकल सको, जल्दी से चीज़ों को समझ सको, लोगों को समझ सको, इन परिस्थितियों से बाहर निकल सको। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपना 100% एफर्ट देते हुए नज़र आ रहे हो कहीं ना कहीं, बहुत तेज़ी से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हो रही हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है। धीरे धीरे ना आप चीज़ों को अब समझने लग गए हो। मेन चीज़ लोगों को यही लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे सबक सीख रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, एक एक करके स्टेप आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। ये अपने आप को मतलब इंटरनली लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीख रहे हो अपने बीते हुए कल से, ठीक है, बहुत कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हो, उस पर एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप रत्ती भर भी अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी क्या कहना चाहिए, कसर नहीं छोड़ना चाहते हो, ऐसा लग रहा है उनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इनोसेंस की एनर्जी है, द बर्डन की एनर्जी है। आपके बारे में लोग शायद ये भी कहते हैं कि शायद आपको इतनी ज़्यादा, आप अपनी पहचान ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। शायद आप अपनी इस दुनिया में जब आए, मतलब इस दुनिया में जब से आए हो, या मतलब इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जहाँ उन्हें लग रहा है कि शायद आप बहुत इनोसेंट इंसान थे, शायद इस दुनिया के लिए नहीं थे, बट शायद आपको बर्डन बहुत ज़्यादा मिल गया, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको अपने कर्मों की, या तो पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से या इसी जन्म के कुछ कर्मों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा भोगनी पड़ी है। आप काफ़ी इनोसेंट इंसान हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना जानते हैं आप अपने, लेकिन शायद भगवान ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया है, बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ गई हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है, ठीक है। तो शायद आप कहीं ना कहीं अपनी इनोसेंस को खोते हुए चले गए, ठीक है। आप बेसिकली आप एक बाई नेचर एक बहुत इनोसेंट इंसान हो सकते हो, वो इनोसेंस इंसान अभी भी है आपके अंदर, बट शायद बर्डन इतना ज़्यादा है आपके ऊपर कि शायद उस बर्डन से बाहर आप कभी निकल नहीं पाते, आप कभी भी उस इनोसेंस को फील नहीं कर पाते, आप कभी भी उस इनोसेंस के साथ आप जी नहीं पाते हो। आपको ज़बरदस्ती जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो झेलना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सक्सेस, लेटिंग गो। लोग आपको ये भी देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में ना सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। चीज़ों को आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। पुराना जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जो बर्डन हो रहा है, उनको आप, पुराना जो कुछ भी ख़राब हो रहा है उसको आप पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी तरक्की की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागे हो तो हो सकता है अब आप अपनी सक्सेस से भी दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि आप शायद ज़िंदगी में कुछ चाहते ही नहीं हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है जहाँ आपको शायद ज़िंदगी में इतना ज़्यादा, बाकी बहुत सारे लोग तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में अपना 100% देखते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेस के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि आपको ऐसा लग रहा है लोगों को कि शायद अब आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता भी नहीं चाहिए, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भी नहीं भाग रहे हो, उसे भी आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, क्या बातें कर रहे हैं लोग, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, फाइटिंग की एनर्जी है। यस, मुझे मतलब अब तक की एनर्जी में जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। लोगों की नज़र में आप एक ऐसे ज़िंदगी से जूझते हुए इंसान है जहाँ पे आप लोगों से, आप ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हो। शायद आपकी एज भी उतनी ज़्यादा नहीं है पर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप उनसे लड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपना बचपना भूल गए हो, अपनी उन बर्डन्स को, अपनी उन जिम्मेदारियों को के तले दब गए हो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये एनर्जी है। तो कुछ लोग तो आप अपनी सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे जो लोग मैच्योर एनर्जी में होंगे, उन लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस भी नहीं चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने सक्सेस के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को ही छोड़ दिया है, ठीक है। जहाँ पे लोगों को लग रहा है शायद अब आप प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में हो ही नहीं, खुश हो ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको सक्सेस भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक डिसअपॉइंटेड सी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लगती है आपके लोगों को।
दूसरी चीज़ वो देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्लेफुलनेस नहीं है, आप खुश नहीं होते, या तो जिम्मेदारियां आपको खुश रहने का मौका नहीं देती, या शायद आप अंदर से इतना ज़्यादा बोझ ढोते ढोते टूट चुके हो कि शायद अब आप खुश रहना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, अब आपका मन भी नहीं करता, शायद आप अंदर से ही इतने हैप्पी नहीं होते कि ज़िंदगी में, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होंगे तभी तो हम चीज़ें ऐसी कर पाएंगे ना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, एंजॉय करना, तभी होता है ना। आप अंदर से ही खुश नहीं हो तो शायद आप, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है आपके अंदर, तो इस वजह से क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में मौज मज़ा करना, अपनी इनोसेंस को फील करना, मस्ती करना, खेलना कूदना, सब कुछ भूल चुके हो आप। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, सिर्फ लड़ रहे हो या तो ज़िंदगी से या अपने आप से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन वही चीज़, आप अपनी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप लड़ ही रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़िंदगी से लड़ रहे हो, या अपने आप से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, खुद से ही लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी की एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है लोगों की नज़रों में आपके लिए, मतलब आपकी जो है ना वो एनर्जी बहुत हैवी है लोगों की नज़रों में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, क्या गॉसिप चल रहा है। सौरों की एनर्जी, बहुत दुखी है आप, बहुत दुखी हैं, लेकिन अब आप अवेयर्ड हो गए हैं, काफ़ी अवेयरनेस आपके अंदर आ गई है चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, बहुत अवेयर्ड हैं अब, आपको आंखें कह सकते हो खुल गई हैं आपकी। दुखी हैं आप बहुत, खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों को। दुखी तो दिख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आप अकेले हो, दुखी हो, हंसना मुस्कुराना भूल गए हो, खेलना कूदना भूल गए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगेन फाइटिंग की एनर्जी है, फाइटिंग 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 की एनर्जी है, लेटिंग गो की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे आप सारी दुनिया से दूर हो रहे हो, अलग होते चले जा रहे हो। ठीक है, सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, सबको पीछे छोड़ रहे हो आप, डिसअपॉइंट होकर के। आप कह सकते हो आगे बढ़ना, क्या कह सकते हो, सबको छोड़ देने की एनर्जी दिखाई देती है। लोगों का साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, उनके बारे में आप अवेयर्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। शायद लोगों को लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने 100% दे दिया, बट स्टिल आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं है। ठीक है, अब लोगों को आप बेहतर तरीके से समझने लग गए हो। ठीक है, और आपके अंदर की इनोसेंस कहीं ना कहीं खो गई है। अब आप हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो, खेलते नहीं हो, जोक्स क्रैक नहीं करते हो। ठीक है, तो या तो कुछ लोग यहाँ पर सक्सेस के पीछे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तो प्यार मोहब्बत इमोशन से दूर सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ लोग इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि वो ज़िंदगी में सक्सेस भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो, दुखी बहुत ज़्यादा हो, लड़ाई 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 दिख रही है। तो लोगों से लड़ाई भी दिख रही है, अपनी निजी ज़िंदगी में आपकी अपने अंतर मन से भी लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, खुद से भी लड़ रहे हो, परिस्थितियों से भी लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, ये है आपकी ज़िंदगी में, और आप काफ़ी हद तक आप इन सब चीज़ों से लेट गो करते हुए, इनसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। तो ये थी आपके बारे में लोगों की गॉसिप, जो आपके बारे में बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त, तो यही आपके बारे में यही बातें लोग कर रहे हैं। कोई भी निगेटिव बातचीत मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही कि आपके बारे में इस वक्त कोई भी निगेटिव गॉसिप कहीं कोई चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।